नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मोन और पटकाई ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठित किए जाने के मामले पर सभी पक्षों के बीच विचार विमर्श का किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के जनजातीय समुदाय एक बराबर, सभी को अपनी बात रखने का पूरा हक। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 13 लाख के पार, ठीक होने वालों की दर भी 67% से अधिक हुई। अरुणाचल में 24 घंटों के दौरान 65 नए मामले। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए उठा रही है जरूरी कदम। अंजार जिले के गलोतलात और गोइलियांग सर्कल में सड़क और संपर्क मार्गों के बेहद खराब हालत के कारण लोगों को हो रही है भारी परेशानी। कई गांवों का आज भी मुख्य सड़क मार्ग से नहीं हो सका है संपर्क। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मोन ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठित किए जाने के मामले पर प्रस्ताव किया है कि मोन के साथ साथ पटकाई ऑटोनमस काउंसिल की मांग का समर्थन करने वाले और विरोध करने वालों के बीच बहस और चर्चा होनी चाहिए। हाल ही में तवांग दौरे के दौरान मोन स्वायत्त शासी जिला परिषद के गठन पर उनके पक्षकारों से हुई मुलाकात पर स्पष्टीकरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस मामले में सभी सामुदायिक संगठनों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से जो इन स्वायत्त परिषद के समर्थन या विरोध करने वालों के बीच चर्चा के पक्षधर है। कल ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही उप मुख्यमंत्री चाउना मैन के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह और अतिरिक्त एडवोकेट जनरल कारदाक अर्ता के नेतृत्व में विधि विशेषज्ञों का समूह सामुदायिक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कराएगा। मुख्यमंत्री ने मोन और पटकाई स्वायत्त शासी जिला परिषदों की मांगों के मामले में कहा कि यह मामला 2003 से चर्चा में है, जिस पर राज्य विधानसभा में भी बहस हो चुकी है और केंद्र को भी प्रतिवेदन दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी नज़र में राज्य के सभी जनजातीय समुदाय एक बराबर है, इसलिए वे इस मसले पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं जहां सभी पक्ष अपनी अपनी बातें रख सकेगी। हमारे लिए बराबर है। जो ट्राइब्स जो आज 5 डिस्ट्रिक्ट जो ऑटोनोमस जो डिमांड कर रहा है, चाहे वो तवांग, वेस्ट कामेंग, मोन रीजन, तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग, पटकाई रीजन, ये 5 डिस्ट्रिक्ट का जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑटोनोमस जो डिमांड कर रहे हैं, उसको भी हमको ऑनर करना है। और बाकी जो ट्राइब्स या बाकी कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग अगर उसको अपोज भी करता है तो उसको भी हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो मेरा सुझाव इस वक्त हम यही सुझाव करेंगे कि दोनों डिस्ट्रिक्ट जो तवांग, वेस्ट कामेंग और तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग का जो ऑटोनोमस डिमांड कमेटी है, वो कमेटी जो है एंड अलोंग विद देयर CBOs, तवांग वेस्ट कामेंग में 6 ट्राइब है और हमारा तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग में वहाँ भी 4 ट्राइब जैसे है मेजर ट्राइब। तो वहाँ के CBOs और वहाँ का जो डिमांड कमेटी का मेंबर्स, दे शुड सिट अलोंग विद द रेस्ट ट्राइब। हमारा बाकी जितने भी जो अरुणाचल का ट्राइब है, जो CBOs है खास करके, उनका साथ बैठना चाहिए। हमारा यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठना चाहिए और हमारा जितने भी जो यूथ लीडर्स हैं उन लोगों के साथ में बैठ के इस ऑटोनोमस के बारे में एक ब्रॉडर वे में उसको चर्चा करना चाहिए। चर्चा करके स्टेट का इंटरेस्ट में जो है उस चीज़ में हम लोग चर्चा करके हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या मांगना चाहिए, किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए, उस तरह से डिस्कशन होके एक पॉजिटिव नोट में आएगा, ये हमें उम्मीद है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 13 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 46,000 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं और ठीक होने वालों की दर 67% से अधिक हो गई है। मृत्यु दर भी कम होकर 2.07% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में करीब 56,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इन्हें मिलाकर देश में अब तक करीब 19,64,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। करीब 6 लाख लोगों का देश भर में उपचार चल रहा है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40,699 हो गई है। इस वर्ष जनवरी में देश में एक जांच प्रयोगशालाएं थी जो अब बढ़कर 1,370 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने यहाँ जांच क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
राज्य में कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 105 मरीज स्वस्थ हो गए, जबकि राज्य में कल कोविड संक्रमण के 65 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 642 हो गई है, जबकि अब तक 1210 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी रेट 65.22% हो गई है। कोविड संक्रमण के कल आए 65 मामलों में से 19 मामले चांगलांग से, 12 ईस्ट सियांग और 10 मामले राजधानी क्षेत्र ईटानगर से दर्ज किए गए। पूरे राज्य में अब तक 95,000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल कोविड जांच के लिए जा चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के जरूरी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि एमएलए अपार्टमेंट कोविड अस्पताल के रूप में जल्द ही काम करने लगेगा। मगर आज के दिन में हमारा जितने भी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों का एंटीजन टेस्ट चल रहा है। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रूनेट टेस्टिंग चल रहा है। हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे RT-PCR टेस्टिंग मशीन हम लोग बिठाया है। पासीघाट में अभी RT-PCR मशीन बैठने का अभी विदिन ए मंथ हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इस लड़ाई को जीतने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रिपल टी फॉर्मूला को हम लोग ने एडॉप्ट किया है, एंड दैट इज टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटिंग। तो जितना ज़्यादा आप टेस्टिंग करेगा उतना ज़्यादा ही आपको इसका हम लोगों को वायरस किस हिसाब से फैल रहा है वो हम लोगों को पता चलेगा। कंट्री में जो हम लोगों का टेस्टिंग स्पीड जो होता है पर मिलियन टेस्ट का अगर आंकड़ा देखा जाए, देन अरुणाचल प्रदेश स्टैंड्स एट टॉप सिक्स स्टेट्स में पूरा कंट्री में जो टेस्टिंग स्पीड है पर मिलियन में, उसमें हम लोग टॉप 6 में अभी चल रहा है। एंड वी आर द टॉप मोस्ट इन एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हम लोग का टेस्टिंग स्पीड है वो सबसे हाईएस्ट है पर मिलियन टेस्ट का अगर हम लोग बात किया जाए तो। ये एमएलए अपार्टमेंट का जो कोविड हॉस्पिटल जो हम लोग कन्वर्ट अभी कर रहा है, उसका मैं आज मिनिस्टर साहब से मैं रिव्यू लिया तो उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि बाई 10th of August वो हॉस्पिटल रेडी हो जाएगा। एंड इनिशियली वी आर स्टार्टिंग विथ 42 नंबर ऑफ बेड्स एमएलए अपार्टमेंट में, और अगर केस और भी अगर बढ़ने लग गया तो इसको एमएलए अपार्टमेंट को हम लोग 300 बेडेड हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल तक ले जाने का क्षमता वहाँ पे है। गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड दैट वी विल बी इन्वेस्टिंग अराउंड 400 करोड़, 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विद इन दिस 2 years हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट में हम लोग काम करेंगे। इधर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे ने कहा है कि राज्य में पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान तेजी के साथ की जांच के बाद अब कोविड संक्रमण के कम मामले सामने आए हैं, और उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली है। इधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजधानी क्षेत्र में कोविड जाँच के लिए 10 केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया है, जहाँ लोग स्वेच्छा से रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं। जो पॉजिटिविटी केसेस है वो बहुत कम आ रहा है, तो इससे देख रहा है कि उसमें अभी ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो तभी भी मतलब हम लोग एज पर द गवर्नमेंट का ऑर्डर से फिर अनदर पब्लिक लोगों के लिए जो टेस्टिंग करने के लिए डील होता है, या जो अपना आप को थोड़ा सिम्टोमेटिक टाइप का खांसी सर्दी या बीमार थोड़ा होता है, वो लोग आके टेस्टिंग करने के लिए हम लोग 2 सेंटर नोटिफाई किया है। हमारा नाहरलगुन एरिया में 5 सेंटर है, तो वो है एक तो ट्रिम्स तो है आगे का, देन उसके बाद में स्टेट क्वारंटाइन सेंटर सीसी लेकी में है, वो भी आगे से है। देन निर्जुली में हम लोग बना दिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। देन उसके बाद में IMC ऑफिस बिल्डिंग नाहरलगुन में वो भी हम लोग टेस्टिंग सेंटर बना दिया। देन एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर जो सेफ गेट होता है वाडोडवा गेट में, तो उसमें भी हम लोग प्राकेस्ट के लिए था, लेकिन उसमें जो एडजेसेंट एरिया का वो लोग भी उसमें आके इंक्लूडिंग PTC वाला भी टेस्टिंग कर सकेगा, तो उसके लिए हम लोग उसके लिए सेटअप किया। देन उसके बाद में आपका ईटानगर एरिया में RK मिशन में है, तो ये किया। देन अशोका होटल में ये है टेस्टिंग सेंटर है। देन गंगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी हम लोग क्रिएट किया। देन सिंकू PSC। देन उसके बाद सीनियर ऑफिसर अपार्टमेंट जो ईटानगर जो रूट में है, उसको हम लोग क्वारंटाइन फैसिलिटी, पेड क्वारंटाइन फैसिलिटी सेंटर प्लस CC बना के रखा हुआ है।
उसमें भी हम लोग टेस्टिंग सेंटर ये हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे समेत देश के जाने माने शिक्षाविद और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अंजाव जिले के गोलोतलात और गाइलियांग सर्कल में सड़क और संपर्क मार्गों के बेहद खराब हालत के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के कई गांव का अभी भी मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि गोइलियांग से गोलोतलात के बीच करीब 30 किलोमीटर लंबे रास्ते का सफर गांव वालों के लिए आज भी बेहद कठिन बना हुआ है। कई स्थानीय ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती इलाके में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम शुरू कराया गया था, लेकिन पिछले कई सालों में बहुत थोड़ा हिस्सा बनाया गया है। अरे बहुत तकलीफ होता है, बहुत चीज़, सब चीज़ में, हर चीज़ में तकलीफ होता है। सामान लेके जाना, सामान लेके जाना पड़ता है। गुइलांग से चावल बुक के जाना पड़ता है। उसका बाद गोतोंगला से वहाँ से इलायची बुक के आना पड़ता है। कुछ बीमार होने से भी आदमी बुक के आना पड़ता है गुइलांग तक। दिबांग वैली जिले के एथलीन सर्कल के युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने सर्वसम्मति से अपने इलाके में देश में बनी विदेशी शराब और अवैध रूप से होने वाली अफीम की बिक्री को हर हाल में रोकने का फैसला लिया है। स्थानीय नागरिकों ने आपसी सहमति से लिए गए फैसले के बाद लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि नशे के कारण लोगों के जीवन पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। सदस्यों ने चेतावनी दी कि अवैध रूप से शराब और अन्य नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पीढ़ी है उनका सेहत के लिए, उनका अच्छाई के लिए सभी सीनियर गांवबुढ़ा और एक्स पंचायत मेंबर सभी लोग मिलकर एक ही यूनिवर्सली डिसाइड किया कि आज से ये फॉरेन लिक्वर और एंटी आपका ओपियम जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना है। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने कोविड-19 महामारी से निपटने में प्राकृतिक औषधि गुणों से संपन्न पौधे और जड़ी बूटी देने वाले पौधे उगाने की अपील की है। कल जड़ी बूटी दिवस पर राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से अपने घरों की जमीन और किचन गार्डन में अधिक से अधिक औषधीय पौधे उगाने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि आयुष मंत्रालय की योजनाओं के तहत औषधीय पौधों की गुणवत्ता का लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान रोग प्रतिरोधक बढ़ाने में यह औषधि जड़ी बूटी अब बहुत कारगर है। इस अवसर पर राज्यपाल और प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने राजभवन परिसर में गिलोय, काली मिर्च, हल्दी और तुलसी के पौधे लगाए। भारत ने अपने आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप को खारिज करते हुए कहा है कि वो इस तरह के बेबुनियाद प्रयासों के परिणामों पर विचार करे। विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से संबोधित मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा कराए जाने की चीन की कोशिश के मद्देनजर ये बयान दिया है। मंत्रालय ने कहा कि पहली बार नहीं है कि चीन ने ऐसे मुद्दे को उठाने की कोशिश की जो भारत का आंतरिक मामला है। चीन के ऐसे प्रयासों को पहले भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बहुत कम समर्थन मिला है। राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 एक ऐतिहासिक कदम है और इससे शिक्षा की सुलभता और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। साथ ही छात्रों को अध्ययन के दौरान बीच में पढ़ाई से ब्रेक लेने और दोबारा आगे पढ़ाई जारी रखने की व्यवस्था महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। मुझे लगता है कि ये नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 इस रास्ते पे चलने का भी एक कदम है कि हम अपने उस शोध के उस आयाम को भी निखार सके, जिस पे चल के या जिस पे हम आगे बढ़ने का और आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है उसको हम साकार कर सकते हैं। तो इस नई पॉलिसी में जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आई है, इसमें मुझे लगता है कि 2 करोड़ विद्यार्थी और जुड़ पाएंगे जो किसी न किसी कारणों से
अगर आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखें या ड्रॉप आउट्स का भी देखें, तो ये लोग हमारे रेस से बाहर हो जाते थे। कारण कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये पॉलिसी अभी बनी है, इसमें वो जो ड्रॉप आउट्स का या जो बाहर निकलने का जो ये प्रोसेस था, क्योंकि अभी इस नई पॉलिसी में जो ये 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।